नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों का अब बहुत ही जल्द इलेक्ट आप लोगों का ITI का एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि पिछले साल का पेपर आप लोग ज़रूर पढ़ के जाइए, क्योंकि दोस्तों उससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन फंसते हैं। और निम्मी का PDF आप लोग ज़रूर सॉल्व करके जाएँ। और निम्मी का PDF डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये दोस्तों जो है आपका ऑफिशियल पेपर है, जो कि CBT एग्ज़ाम होता है ITI का। देख सकते हैं दोस्तों 13 जुलाई 2023 को ये पेपर हुआ है, ठीक। और ये जो है दोस्तों, ये आपका ITI फर्स्ट ईयर का है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का, ठीक। यहाँ पर रोल नंबर भी दिया है, रोल नंबर हाइड किया गया है, रजिस्ट्रेशन नंबर भी हाइड किया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको मैं बता दूँ कि यहाँ पर सबसे पहले आपको ट्रेड थ्योरी का इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसमें दोस्तों अगर देखेंगे तो पहला क्वेश्चन है कि घरेलू वायरिंग सर्किट में लैंप चमक कम और मोटर धीमी गति से चलने का क्या कारण है। तो इसको हम थोड़ा और जूम कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, घरेलू वायरिंग सर्किट में लैंप चमक कम और मोटर धीमी गति से चलने का जो मेन कारण होता है वह रहता है उच्च मान श्रेणी परिपथ दोष, यानी कि हाई वैल्यू सीरीज रेजिस्टेंस फॉल्ट, ठीक। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है, कह रहा है कि which type of joint is used in overhead lines for high tensile strength, यानी कि उच्च तन्यता हेतु सिरोपरी लाइन में कौन सा जोड़ उपयोग किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, उच्च तन्यता हेतु सिरोपरी लाइन में हम लोग जो जोड़ यूज करते हैं वह वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट रहता है। तो यहाँ पर इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है कि विच टाइप ऑफ वायर ज्वाइंट इज फाउंड इन द जंक्शन बॉक्स, जंक्शन बॉक्स में किस प्रकार के तारों के जोड़ पाए जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो जंक्शन बॉक्स होता है उसमें रैट टेल ज्वाइंट प्रकार के जंक्शन बॉक्स में रेल टेल जोड़ पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर चौथा क्वेश्चन कि व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ क्वाइल्ड कॉइल लैंप, कुंडलित कुंडली लैंप का मुख्य लाभ क्या है। तो देखिए कुंडलित कुंडली लैंप का जो मुख्य लाभ है वह है आपका हायर लाइट आउटपुट, यानी कि उच्च प्रकाश उत्पादन। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन, विद्युत इस्त्री के भाग क्या है। तो देखिए ये जो विद्युत इस्त्री दिखाया गया है, यानी कि ये प्रेस का भाग है। तो जो प्रेस का ये भाग रहता है दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं सोल प्लेट। तो सोल प्लेट का ये दोस्तों फिगर दिया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर छठा क्वेश्चन कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ करंट रिवर्स इन अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर, जो अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर होता है उसमें धारा उत्क्रमक का कार्य क्या होता है, ठीक। यानी कि अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर में करंट रिवर्सर का क्या काम होता है। तो ये होता है दोस्तों चेंज DC सप्लाई इनटू AC सप्लाई, यानी कि DC सप्लाई को AC सप्लाई में बदलने के लिए हम लोग अर्थ प्रतिरोध परीक्षक में हम लोग धारा उत्क्रमक यानी कि करंट रिवर्सर का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पर दोस्तों सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है। सातवां क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों कह रहा है व्हाट इज द यूज ऑफ डाई स्टॉक सेट, डाई स्टॉक सेट का उपयोग क्या है। तो देखिए डाई स्टॉक सेट का उपयोग करते हैं हम लोग कट एक्सटर्नल थ्रेड एंड सिलेंड्रिकल पाइप, बेलनाकार पाइप पर बाय थ्रेड काटने के लिए हम लोग डाई स्टॉक सेट का उपयोग करते हैं। आठवां क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BIS, BIS का फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक। नौवां क्वेश्चन यहाँ पर है व्हाट इज द नेम ऑफ द BIS सिंबल, ये कौन सा BIS सिंबल दिया गया है। तो ये है दोस्तों आपका इंटरमीडिएट स्विच का दोस्तों ये फिगर दिया गया है। तो इंटरमीडिएट स्विच ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर है 10वां क्वेश्चन व्हाट इज द पॉसिबल रेंज ऑफ मेजर द साइज ऑफ वायर इन ए स्टैंडर्ड वायर गेज। तो SWG से तार का आकार मापने की प्रास क्या है। तो देखिए जो स्टैंडर्ड वायर गेज होता है इसका जो प्रास होता है वह 0 से लेकर 36 इसमें छिद्र रहते हैं, और इसी में छिद्र में डाल के तार को साइज उसका मापा जाता है। तो 0 से 36 रहता है यहाँ पर। 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर करा है कि वायरिंग विधि का नाम क्या है। तो ये दोस्तों किस प्रकार का वायरिंग विधि है। तो ये जो वायरिंग विधि है दोस्तों ये आपका कहलाता है लुकिंग बैक मेथड। तो लुकिंग बैक मेथड यहाँ पर लूपिंग बैक मेथड हो जाएगा ये। तो लूपिंग बैक मेथड ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर करें व्हाट इज द टाइप ऑफ द डायग्राम, ये किस प्रकार का डायग्राम दिखाया गया है। तो ये जो डायग्राम है दोस्तों ये आपका है वायरिंग डायग्राम। 13 नंबर क्वेश्चन करें कि व्हाट इज द टाइप ऑफ टेस्ट इन डोमेस्टिक वायरिंग इंस्टॉलेशन, घरेलू वायरिंग
स्थापना में परीक्षक का प्रकार क्या है? तो देखिए घरेलू वायरिंग स्थापना में परीक्षक का जो प्रकार है, ये जो प्रकार है दोस्तों ये आपका कहलाता है पोलरिटी टेस्ट। तो ये पोलरिटी टेस्ट का दोस्तों फिगर दिया गया है। 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि व्हाट विल हैपन टू द वैल्यू ऑफ अर्थ रेजिस्टेंस इफ लेंथ ऑफ द अर्थ पाइप इज इंक्रीज। यदि अर्थ पाइप की लंबाई बढ़ा दी जाती है तो अर्थ के प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो देखिए यदि अर्थ पाइप की लंबाई बढ़ा दी जाती है तो अर्थ के प्रतिरोध जो होगा वह घट जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर कहा गया है कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ क्रिम्पिंग। क्रिम्पिंग से क्या फ़ायदा होता है? तो क्रिम्पिंग से होता है कि अवॉइड लूज कनेक्शन, ढीले संयोजनों को टालना। 16 नंबर क्वेश्चन है, विच केबल लेइंग मेथड इज यूज्ड इन जनरेटिंग स्टेशन। जनरेटिंग स्टेशन में किस प्रकार के हम लोग केबल लेइंग मेथड का प्रयोग करते हैं, या केबल बिछाने की विधि कौन सा करते हैं जनरेटिंग स्टेशन पर? तो वो रहता है रैक इन एयर, हवा में रैक। 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है, व्हाट इज द मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कॉपर कंडक्टर फॉर फ्लेक्सिबल कॉर्ड एज पर BIS। BIS के अनुसार नम्य कॉर्ड के लिए कॉपर कंडक्टर का न्यूनतम क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल कितना होता है? तो होता है 0.5 mm स्क्वायर का। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए करें, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द फाइन सेलेक्टर स्विच इन बैटरी चार्जर। बैटरी आवेशक में फाइन सेलेक्टर स्विच का क्या कार्य है? तो देखिए दोस्तों बैटरी आवेशक में फाइन सेलेक्टर स्विच का जो कार्य होता है वो रहता है कि सिलेक्शन ऑफ करंट रेटिंग, धारा रेटिंग का चुनाव करना। 5वां क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ पिंसर। पिंसर का किस में उपयोग करते हैं? तो देखिए जो पिंसर होता है यह दोस्तों हम लोग यूज करते हैं एक्सट्रैक्टिंग द पिन नेल्स फ्रॉम द वुड, यानी कि लकड़ी में से पिन तथा कील को निकालने के लिए हम लोग पिंसर का प्रयोग करते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फॉर्म फैक्टर ऑफ प्योर साइन वेव। जो प्योर साइन वेव होता है उसका फॉर्म फैक्टर कितना होता है? तो देखिए प्योर साइन वेव का जो फॉर्म फैक्टर होता है वह 1.11 होता है। 21 नंबर क्वेश्चन करें, व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ इंडक्टेंस इन AC पैरेलल सर्किट। AC पैरेलल सर्किट में जो इंडक्टेंस का व्युत्क्रम होता है वह क्या होता है? तो वह रहता है दोस्तों आपका ससेप्टेंस, यानी कि AC पैरेलल सर्किट में इंडक्टेंस जो व्युत्क्रमानुपाती होता है यह ससेप्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती होता है। 22 नंबर क्वेश्चन है, विच इज ए पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस। कौन सा पैरामैग्नेटिक पदार्थ है या अनुचुंबकीय पदार्थ है? तो जो हवा है यह हमारा अनुचुंबकीय पदार्थ है। 23 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द लाइट। प्रकाश का नाम क्या है? नीचे ये जो आपको फिगर दिया गया है, तो ये जो प्रकाश है दोस्तों यह आपका कहलाता है स्पॉट लाइट। स्पॉट लाइट आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिंबल इंडिकेट्स। यह सिंबल आपको क्या बताता है? तो देखिए दोस्तों ये जो सिंबल है यह आपको बताता है सीलिंग फैन को। सीलिंग फैन का सिंबल दोस्तों ऐसे होता है। 25 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, विच मटेरियल इज हैविंग नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट प्रॉपर्टी। किस पदार्थ में ऋणात्मक ताप गुणांक होता है? तो देखिए दोस्तों जो अभ्रक यानी कि माइका होता है इसमें ऋणात्मक या नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, जिसको कि हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं NTC मटेरियल है माइका। 26 नंबर क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ लोड इज प्रोटेक्टेड बाय द L सीरीज MCB। L सीरीज MCB के द्वारा किस प्रकार के भार को सुरक्षित करते हैं? तो इसके द्वारा देखिए जो L सीरीज MCB होता है इसके द्वारा हम लोग गीजर को सुरक्षित करते हैं या प्रोटेक्ट करते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, विच डिस्पोजल मेथड ऑफ वेस्ट सेव लॉट ऑफ एनर्जी। अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा को बचाती है? तो रिसाइकलिंग दोस्तों ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अपशिष्ट निपटान में जो बहुत सारी ऊर्जाएं होती हैं उसको हम लोग बचा लेते हैं, यानी कि रिसाइकलिंग करने से ऊर्जा बचती है। 28 नंबर क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ लैंप होल्डर इज यूज्ड फॉर लैंप एबव 300 वाट। 300 वाट से ऊपर के लैंप के लिए किस प्रकार के लैंप धारा का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए दोस्तों देखिए जब 300 वाट से ऊपर लैंप हो जाता है तो उसमें जो हम लोग लैंप धारा का यूज करते हैं वह गोलियत स्क्रू होल्डर टाइप का हम लोग यूज करते हैं लैंप होल्डर। अब देखिए 29 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ ब्रिटानिया टी जॉइंट। ब्रिटानिया टी जॉइंट का क्या उपयोग है? तो देखिए जो ब्रिटानिया टी जॉइंट होता है यह यूज किया जाता है टेपिंग
द सर्विस कनेक्शन फ्रॉम ओवरहेड लाइन, यानी कि सर्वोपरि लाइन से सेवा जुड़ाव हेतु जोड़ने के लिए हम लोग ब्रिटानिया टी जॉइंट का प्रयोग करते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। विद्युत आवेश की इकाई कूलाम होती है, आपको भी पता होगा। 31 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द डायग्राम, आरेख का नाम क्या है। तो ये जो आरेख है दोस्तों ये आपका कहलाता है इंस्टॉलेशन प्लान या स्थापना योजना। 32 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल आउटपुट वोल्टेज ऑफ द सर्किट, परिपथ का कुल निर्गत वोल्टेज क्या है। तो देखिए दोस्तों ये जो परिपथ है इसका जो निर्गत वोल्टेज है यह 0.5 वोल्ट का है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन है कि डिजिटल घड़ियों में सामान्यतः कौन सा सेल प्रयोग करते हैं। तो देखिए दोस्तों डिजिटल घड़ियों में हम लोग मरकरी सेल का प्रयोग करते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है विच कनेक्शन नो करंट फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर इन व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज में गैल्वेनोमीटर के माध्यम से किस स्थिति में कोई करंट प्रवाह नहीं होता है। तो देखिए बैलेंस यानी कि संतुलन की अवस्था में गैल्वेनोमीटर ब्रिज में गैल्वेनोमीटर के माध्यम से तो संतुलन की अवस्था में कोई करंट नहीं प्रवाहित होता है। 35 नंबर क्वेश्चन है व्हाट डज द सिंबल मार्क एज यक्स इंडिकेट, यहाँ पर यक्स भाग किसको दर्शाता है। यहाँ पर देखिए ये जो यक्स पार्ट है तो ये जो यक्स पार्ट है दोस्तों ये आपका कहलाता है नंबर ऑफ वायर रन ऑन द लिम्ब, लिम्ब पर तारों की संख्या को बताता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ स्टेप्ड कोर अरेंजमेंट इन लार्जर ट्रांसफार्मर, बड़े ट्रांसफार्मर में चरणबद्ध कोर व्यवस्था का क्या फ़ायदा होता है। तो यह रहता है मिनिमाइज कापर यूज, तांबे के उपयोग को कम करता है। अब 81 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द यूनिट ऑफ द परमियंस, परमियंस की इकाई क्या होती है। तो वेबर पर एम्पियर टर्न होता है परमियंस की इकाई। 38 नंबर क्वेश्चन है व्हाट फार्मूला इज यूज टू फाइंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है। तो EMF इक्वल टू होता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस प्लस वोल्टेज ड्रॉप। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 38 क्वेश्चन आपका ट्रेड थ्योरी यानी कि ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो कि यहाँ पर आपको देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से मूलभूत इकाई कौन सी है, यानी कि व्हाट आर द फंडामेंटल यूनिट। तो फंडामेंटल यूनिट जो होते हैं लेंथ, मास और टाइम, लंबाई, द्रव्यमान और समय होते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड विड्थ आर 20 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर, एक आयत का परिणाम क्या होगा जिसकी लंबाई एवं चौड़ाई 20 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर है। तो ये हो जाएगा आपका आयत का परिमाप बराबर होता है आपका दोस्तों, आयत का परिमाण क्या होगा, यानी कि यहाँ पर देखिए पेरीमीटर पूछा है। तो ये दोस्तों आपका यहाँ पर देखिए 20 और 18 हम लोग यहाँ पर जोड़ लेंगे तो 20 और 18 कितना हो जाएगा यहाँ पर 38, 38 का अगर हम लोग दोनों कर देंगे तो आयत का परिमाप आ जाएगा आपका 76 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कन्वर्ट 0.456 डेसिमल फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, 0.456 दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे तो ये हमारा 45.6% आ जाएगा। चौथा क्वेश्चन करें यहाँ पर विच इज एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट आर्डर लीवर, फर्स्ट आर्डर लीवर में कौन सा उदाहरण है। तो देखिए फर्स्ट आर्डर लीवर का जो उदाहरण है वो है दोस्तों आपका ए पेयर ऑफ सीजर्स, सीजर्स का एक पेयर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं, यानी कि हाउ मेनी मिलीमीटर आर देयर इन 1 इंच। तो देखिए 1 इंच में दोस्तों 25.4 mm होते हैं। और छठा क्वेश्चन यहाँ पर है कि विच इज एग्जाम्पल फॉर थर्ड आर्डर लीवर, तृतीय आर्डर लीवर का कौन सा उदाहरण है। तो यह आपका फॉरसेप्स। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 6 क्वेश्चन आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का खत्म हो गया। अब 6 क्वेश्चन आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग का देखने को मिलेगा। ठीक, अब इसमें देखिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द टूल, उपकरण का नाम क्या है। तो ये जो उपकरण है दोस्तों ये आपका कहलाता है ट्राई स्क्वायर। ठीक, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा आपका ट्राई स्क्वायर बढ़ई की गुनिया। दूसरा क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द टेस्ट स्क्वायर, सेट स्क्वायर। ठीक, तो ये जो सेट स्क्वायर आपको नीचे फिगर दिया गया है इसका नाम आपको बताना है। तो ये है दोस्तों आपका 45 डिग्री सेट स्क्वायर।
तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द ट्रिम्ड साइज ऑफ A4 सीट। A4 सीट का ट्रिम साइज क्या है? तो यह है दोस्तों 210/297। यह आपका A4 सीट का ट्रिम किया हुआ आकार। चौथा क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द कन्वेंशनल सिंबल ऑफ मटेरियल। सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचानें। तो ये जो प्रतीक है दोस्तों ये आपका है स्टील का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है कि विच ड्राइंग डायमेंशन इज करेक्ट एज पर IS स्टैंडर्ड। IS मानक के अनुसार कौन सा ड्राइंग आयाम सही है? तो ये जो ड्राइंग आयाम है दोस्तों इसमें देखिए आपका ये जो B वाला है ये आपका सही दर्शाया गया है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर छठा क्वेश्चन है त्रिभुज का नाम बताइए। तो ये जो दोस्तों त्रिभुज दिखाया गया है ये जो त्रिभुज है ये आपका है दोस्तों समकोण त्रिभुज, क्योंकि यहाँ पर देखिए 90 डिग्री बन रहा है तो ये आपका समकोण त्रिभुज हो जाएगा, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये हो गया 6 क्वेश्चन दोस्तों आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग का। अब यहाँ पर 25 क्वेश्चन दोस्तों आपको देखने को मिलेगा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, जिसमें से पहला क्वेश्चन है कह रहा है कि इन एन ईमेल वेयर विल यू ऐड द रिसिप्ट ईमेल एड्रेस whom यू वांट टू सेंड द कॉपी ऑफ एन ईमेल। यानी कि एक ईमेल में आप प्राप्तकर्ता का ईमेल एड्रेस ईमेल का पता कहाँ जोड़ेंगे जिससे आप ईमेल की कॉपी भेजना चाहते हैं, तो उसको हम लोग भेजेंगे CC में। अब देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है विच वन इज कंसिडर टू बी ए गुड कम्युनिकेशन। कौन से एक अच्छा संचार माना जाता है? तो सेंडर इज पॉजिटिव टुवर्ड्स रिसीवर। रिसीवर के प्रति प्रेषक सकारात्मक है, इसी को हम लोग गुड कम्युनिकेशन मानते हैं। तीसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो जो कथन सत्य नहीं है वो है दोस्तों आपका आस्क ईच कस्टमर द सेम सेट ऑफ क्वेश्चन। प्रत्येक ग्राहक से समान प्रश्न पूछना यह दोस्तों अच्छा नहीं है और यही आपका सही नहीं है। चौथा क्वेश्चन है कि पेड फॉर्म ऑफ आइडियाज गुड्स एंड सर्विसेज आर कॉल्ड। विचारों वस्तुओं और सेवाओं के पेड फॉर्म को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं एडवर्टाइजमेंट, यानी कि विज्ञापन। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है फिल इन द ब्लैंक विथ प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस ऑफ द वर्ब। द ट्रेन डट थ्रू द टनल। क्रिया के वर्तमान गतिशील काल के साथ रिक्त स्थान को भरें। द ट्रेन डट थ्रू द टनल, तो हो जाएगा इज पासिंग। द ट्रेन इज पासिंग थ्रू द टनल हो जाएगा यहाँ पर। छठा क्वेश्चन है इन विच ओरिएंटेशन द टेक्स्ट इज प्रिंटेड लेंथ वाइज। किस ओरिएंटेशन यानी कि अभिविन्यास में टेक्स्ट पाठ लंबाई वार मुद्रित या प्रिंट होता है? तो वह रहता है आपका पोर्ट्रेट मोड। सातवां क्वेश्चन है विच वन इज ए वेब बेस्ड काउंटिंग। कौन से एक वेब आधारित लेखांकन है? तो ये आपका है दोस्तों टैली। आठवां क्वेश्चन है द 4 Ps ऑफ ए गुड सेल्स पिच आर प्रॉमिस पिक्चर पिच एंड। तो यह जगह एक अच्छी बिक्री पिच के 4 P हैं प्रॉमिस पिक्चर पिच और प्रूफ, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन है कि लिसनिंग ऑफ रेलवे आर फ्लाइट अनाउंसमेंट टीचर्स लेक्चर कम्स अंडर। रेलवे या उड़ान की घोषणा को सुनना शिक्षक का लेक्चर किसके अंतर्गत आता है? ये आपका आता है कम्प्रीहेंसिव लिसनिंग। 10वां क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिस्क्राइबिंग वर्ड। निम्न में से कौन से एक वर्णनात्मक शब्द है? तो हार्ट ये आपका वर्णनात्मक शब्द है। 11 नंबर क्वेश्चन विच वन इज ए फाइल मैनेजमेंट टूल दैट कम्स विथ विंडोज। कौन से एक फाइल मैनेजमेंट टूल फाइल प्रबंधन उपकरण है जो विंडोज के साथ आता है? तो ये विंडोज एक्सप्लोरर ये आपका विंडोज के साथ ही आता है। अब देखिए यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हैविंग ए क्लियर आइडियाज ऑफ आवर पर्सनालिटी इंक्लूडिंग स्ट्रेंथ वीकनेस थॉट्स बिलीफ मोटिवेशन और इसके बाद है वैल्यूज ETC इज कॉल्ड। हमारे व्यक्तित्व का स्पष्ट विचार रखने को ताकत कमजोरी विचारों विश्वासों प्रेरणा मूल्यों आदि सहित को हम लोग क्या कहते हैं? तो सेल्फ अवेयरनेस यानी कि आत्म जागरूकता कहते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है इट इज बेस्ट टू आस्क क्वेश्चन व्हेन आस्किंग क्वेश्चन। प्रश्न पूछते समय क्या प्रश्न पूछना सबसे अच्छा होता है? ओपन एंड क्लोज इंडेड प्रश्न पूछना सबसे अच्छा होता है। 14 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफ़ॉल्ट नेम ऑफ न्यूली क्रिएटेड फोल्डर इन विंडोज। विंडोज में बनाए गए नए फोल्डर का डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है? तो वो होता है आपका न्यू फोल्डर। 15 नंबर क्वेश्चन है पेस्ट कमांड के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो Ctrl+V से पेस्ट होता है, Ctrl+C से कॉपी, Ctrl+C से पूरा सेलेक्ट होता है, Ctrl+X से यहाँ पर ये हो जाएगा आपका। अब देखिए 16 नंबर
का क्वेश्चन है कि सेम सिचुएशन पीपल शुड बी ट्रीटेड इन द सेम वे, एक जैसी स्थिति वाले लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए, वो रहता है आपका इक्वलिटी यानी कि समानता। 17 नंबर क्वेश्चन है विच वन इज कंसिडर टू बी ए पुअर कम्युनिकेशन, किसको पुअर कम्युनिकेशन माना जाता है? तो मैसेज इज एम्बिजियस, संदेश का स्पष्ट होना पुअर कम्युनिकेशन माना जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन है विच वन इज नॉट एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक टू अचीव सक्सेस, सफलता प्राप्त करने के लिए कौन सा आवश्यक लक्षण नहीं है? तो अनएथिकल वर्क आपका आवश्यक लक्षण नहीं है सफलता प्राप्त करने के लिए। 19 नंबर क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंस्टिट्यूट योर आइडेंटिटी, आपकी पहचान को गठित करने में कौन सा सही नहीं है? तो वह है मार्क्स स्कोर इन एन एग्जाम, एक परीक्षा में प्राप्त अंक आपकी पहचान को गठित करने में नहीं है। 20 नंबर क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ राइट एंड रॉन्ग इन ह्यूमन इंडिवर्स इज कॉल्ड, मानव प्रयासों में सही और गलत का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं एथिक्स। 21 नंबर क्वेश्चन है नीड्स वांट्स लग्जरी करेक्ट एग्जाम्पल आर, तो नीड हाउस टू लिव, वांट ईटिंग आउट, लग्जरी कॉस्टली फोन, रहने के लिए घर, जरूरत बाहर खाना, लग्जरी महंगा फ़ोन, ये ज़रूरतें चाहते हैं और विलासिता के सही उदाहरण हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है विच वन इज नॉट ए डेफिनेट ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, कौन सा मौखिक संचार का लाभ नहीं है? तो इट इज फॉर रिकॉर्ड, ठीक, इट इज फॉर रिकॉर्ड मौखिक संचार का लाभ नहीं है। 23 नंबर क्वेश्चन है विच वन इज द लेटेस्ट एंड इफेक्टिव मीन्स ऑफ मॉडर्न कम्युनिकेशन, आधुनिक संचार का नवीनतम प्रभावी साधन कौन सा है? तो यह आपका इलेक्ट्रॉनिक मेल। निष्क्रिय आवाज़ में कौन सा है? तो यह हर बर्थडे वाज सेलिब्रेटेड बाय अस। 25 नंबर क्वेश्चन है इन SWOT एनालिसिस विच पेयर इज हेल्पफुल, SWOT विश्लेषण में कौन जोड़ी सहायक है? तो स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी, ठीक। तो यहाँ पर दोस्तों ये आपका कंप्लीट होता है इलेक्ट्रीशियन का दोस्तों जो फर्स्ट ईयर का पेपर था, और इसी तरह से दोस्तों मैंने और भी पेपर डाल रखे हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर उसको चेक कर लीजिए। जिनको PDF चाहिए तो PDF आप लोग दोस्तों टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहाँ से ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।